हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस सफर में मैं शिवाली चैटर्जी आपकी सारथी। बहुत से लोग योग को एक ऐसी गतिविधि मानते हैं जो संतुलन में सुधार करती है और लचीलेपन को बढ़ावा देती है। हालांकि ये उससे कहीं अधिक है। योग कक्षाओं में सांस लेने के व्यायाम, विश्राम और ध्यान शामिल होते हैं, जिससे व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में वृद्धि होती है। ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आदर्श शारीरिक गतिविधि है, क्योंकि ये कम प्रभाव वाली है। इसे विभिन्न क्षमताओं के लिए सहारा के साथ संशोधित किया जा सकता है और किसी भी उम्र में शुरू किया जा सकता है। जोड़ों की सूजन और कोमलता आमतौर पर उम्र के साथ बढ़ती है। 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 49.6% लोगों में गठिया की पुरानी स्थिति का निदान किया गया है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को इसका अधिक खतरा होता है। हृदय रोग वैश्विक स्तर पर मृत्यु का नंबर 1 कारण है। डिमेंशिया या यूं कहें बढ़ते उम्र के साथ स्मृति शक्ति का मंद हो जाना। सर्कोपीनिया और ऑस्टियोपीनिया 2 प्रमुख शारीरिक बीमारियां हैं जो उम्र के साथ आती हैं। सौभाग्य से योग एक व्यापक प्रणाली है जो इन मुद्दों को रोक सकती है और हल करने में मदद कर सकती है। आज हम कुछ ऐसे आसन का अभ्यास करेंगे जो कुर्सी में बैठकर किए जाते हैं और उनके फायदे हमारे दूसरे आसन के समान ही हैं। योग हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करके ऑस्टियोपेनिया और सैक्रोपेनिया सहित शारीरिक परिवर्तन की शुरुआत को रोकने में मदद करता है। ये योग अभ्यास के माध्यम से मांसपेशियों और हड्डियों का उपयोग और जुड़ाव करके हासिल किया जाता है। नींद अक्सर विभिन्न कारणों से वृद्ध वयस्कों के लिए एक समस्या है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए योग का अभ्यास विश्राम प्रदान करता है जो लंबी और गहरी नींद का समर्थन करता है। योग एक मूड बूस्टर है और अवसाद की संभावना को कम करने के लिए एकदम सही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल के स्तर को कम करता है। ऐसा करने से हमारे शरीर में सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है, जिससे हमारी खुशी में सुधार होता है। योग का अभ्यास धीमी और नियंत्रित मुद्राओं के माध्यम से संतुलन और चपलता बढ़ाने में मदद करता है। ये लोगों को गिरने से रोकने के लिए उपकरण प्रदान करता है, जो वृद्ध वयस्कों के लिए चोट का प्रमुख कारण है। आज हम कुछ ऐसे आसन का अभ्यास करेंगे जो कुर्सी में बैठकर किया जाता है। एक पद राजकपोट आसन। राजकपोट आसन को बैठे हुए कबूतर की मुद्रा से भी जाना जाता है। राजकपोट आसन तंग कूल्हों वाले लोगों के लिए एक अद्भुत मुद्रा है। ये आपके कार्यालय डेस्क सहित कहीं भी किया जा सकता है। इस आसन का अभ्यास कौन नहीं कर सकते? जिन लोगों ने हाल ही में कूल्हे, तखने और गठिया घुटनों की रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाई है, उन्हें इसका अभ्यास करने से बचना चाहिए। तखने, पैर या कूल्हों के जोड़ों में किसी चोट वाले अभ्यासी को इसका अभ्यास करने से बचना चाहिए। चलिए करते हैं इस आसन का अभ्यास। कुर्सी पर थोड़ा आगे की ओर बैठें ताकि आप कुर्सी के पीछे की ओर ना झुकें। आपकी एड़ियां सीधे आपके घुटने के नीचे हों। अपने दाहिने घुटने को छाती तक लाएं
और उसे अच्छे से गले लगाएं। घुटने को पूरी तरह मोड़कर दाहिने पैर को मोड़ें और जांघ को कूल्हे के जोड़ से बाहर की ओर घुमाते हुए घुटने को खुला छोड़ना शुरू करें। अपने दाहिने तखने को बाईं जांघ पर बाएं घुटने के ठीक ऊपर रखें। यदि आप ऊपर बैठकर गहरी खिंचाव महसूस कर सकते हैं तो कृपया यहीं रुकें। यदि नहीं तो कुर्सी के सीट को पकड़े और रीढ़ की हड्डी को लंबा करने के लिए सांस लें। सांस छोड़ें। श्रेणी को निचले पेट के अंदर और ऊपर खींचें। शुरुआत में रीढ़ की हड्डी को लंबा रखते हुए कूल्हों की सिलवटों से आगे की ओर मोड़ें। केवल उतनी ही दूर तक जाएं जहां तक आरामदायक हो। रुके और सांसें लें। मुद्रा से बाहर आएं। धीरे से सांस भरते हुए सीधे हो जाएं और पैरों को भी प्रारंभिक स्थिति में लाकर आराम करें। दूसरी ओर से दोहराएं। अपने बाहिने घुटने को छाती तक लाएं और उसे अच्छे से गले लगाएं। घुटने को पूरी तरह मोड़कर बाहिने पैर को मोड़ें और जांघ को कूल्हे के जोड़ से बाहर की ओर घुमाते हुए अपने बाहिने तखने को दाईं जांघ पर दाएं घुटने के ठीक ऊपर रखें। घुटने की सुरक्षा के लिए बाहिने पैर की उंगलियों से दबाव डालते रहें। यदि आप ऊपर बैठकर गहरी खिंचाव महसूस कर सकते हैं तो कृपया यहीं रुकें। यदि नहीं तो कुर्सी के सीट को पकड़ें और रीढ़ की हड्डी को लंबा करने के लिए सांस लें। सांस छोड़ें। श्रेणी और निचले पेट को अंदर और ऊपर खींचें। शुरुआत में रीढ़ की हड्डी को लंबा रखते हुए कूल्हे की सिलवटों से आगे की ओर मुड़ें। केवल उतनी ही दूर तक जाएं जहां तक आरामदायक हो। मुद्रा से बाहर आएं। धीरे से सांस भरते हुए सीधे हो जाएं और पैरों को भी प्रारंभिक स्थिति में लाकर आराम करें। उत्तानासन। इस आसन को हस्तपाद आसन के नाम से भी जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड के नाम से जाना जाता है। उत्तानासन करने में क्या सावधानी बरती जाए? जिन लोगों को पीठ के निचले हिस्से में कोई समस्या हो, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल दर्द अथवा किसी भी प्रकार की पीठ या रीढ़ की हड्डी की समस्या से ग्रस्त हो, वो इस आसन को ना करें। ग्लूकोमा या मोतियाबिंद की शिकायत वाले इस आसन का अभ्यास ना करें। हृदय रोगी और उच्च रक्तचाप के रोगी इस आसन का अभ्यास ना करें। चलिए आसन का अभ्यास करते हैं। एक कुर्सी पर दोनों पैरों को फर्श पर रखकर बैठें और अपने हाथों को अपने सर के ऊपर रखें। पैरों के ऊपर आगे की ओर झुकते हुए सांस छोड़ें। यदि आपके हाथ पहुंचते हैं तो उन्हें फर्श पर रहने दें और अपने सर को भारी लटकने दें। हाथों को वापस ऊपर उठाते हुए सांस लें। कुछ प्रतिनिधि के लिए इस क्रिया को आगे पीछे दोहराते रहें। गरुड़ासन। समझते हैं इस आसन का अभ्यास कौन ना करे। अगर आपको तखने, घुटने या कोहनी में चोट लगी है तो गरुड़ासन ना करें।
अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो गरुड़ासन को भूल कर भी ना करें। चलिए करते हैं गरुड़ासन का अभ्यास। अपने दोनों पैरों को फर्श पर रखकर एक कुर्सी पर बैठें। अपने दाहिने जांघ को अपनी बाईं जांघ के ऊपर से क्रॉस करें और दाहिने पैर को बाएं पिंडली के चारों ओर लपेटें, यदि संभव हो तो। अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ के ऊपर से क्रॉस करें और कोहनियों को मोड़कर अपनी हथेलियों को मिला लें। अपने कंधों को नीचे करें और अपने कोहनियों को ऊपर उठाएं और 3 से 5 सांसों तक रुकें। धीरे से सांस छोड़ते हुए पहले हाथों को खोल दें। और फिर धीरे से पैरों को आराम से खोलते हुए विश्राम करें। दूसरी ओर से दोहराएं। अपनी बाहिने जांघ को अपनी दाईं जांघ के ऊपर से क्रॉस करें और बाहिने पैर को दाईं पिंडली के चारों ओर लपेटें, यदि संभव हो तो। अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर से क्रॉस करें और कोहनियों को मोड़कर अपनी हथेलियों को मिला लें। अपने कंधों को नीचे करें और अपने कोहनियों को ऊपर उठाएं और 3 से 5 सांसों तक रुकें। धीरे से सांस छोड़ते हुए पहले हाथ को खोल दें और फिर धीरे से पैरों को आराम से खोलते हुए विश्राम करें। बेतलासन, मार्जरी आसन। बेतलासन संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका हिंदी भाषा में शाब्दिक अर्थ गाय आसन है और मार्जरी आसन का शाब्दिक अर्थ बिल्ली आसन है। इस योगासन के दौरान शरीर गाय जैसे और बिल्ली जैसी खिंचाव मुद्रा में होती है, इसलिए इसे बेतलासन, मार्जरी आसन के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं कौन इसका अभ्यास नहीं कर सकता है। अगर आपकी गर्दन में चोट या दर्द है तो आप इस आसन को करने की कोशिश ना करें। अपनी क्षमता से अधिक इस आसन को करने की कोशिश ना करें। इस आसन को करते समय शरीर को ढीला और लचीला छोड़ें। आप जितना शरीर को लचीला छोड़ेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। दोनों पैरों को फर्श पर रखकर एक कुर्सी पर बैठें और अपने हाथों को अपने घुटने और जांघों पर रखें। अपनी पीठ को झुकाते हुए सांस लें और अपने कंधों को इस तरह पीछे की ओर झुकाएं कि आपके कंधे के ब्लेड आपकी पीठ पर हो। ये गाय का स्थान है। अपनी रीढ़ को गोल करते हुए सांस छोड़ें। अपनी ठुड्डी को कुबड़ की तरह अपनी छाती पर टिकाएं और कंधे और सिर को आगे आने दें। ये बिल्ली का खिंचाव है। 5 सांसों तक सांस लेते समय गाय और सांस छोड़ते समय बिल्ली के बीच बारी बारी जारी रखें। समाप्ति। कुछ समय के लिए अपने श्वास को महसूस करते हुए आंखें बंद करके बैठे रहें और 10 से 15 गहरी सांसें भरें। अब अपने दोनों हथेलियों का आपस में अच्छे से घर्षण करें और तब तक करें
जब तक आपको अच्छी गर्माहट का आभास ना हो। अब धीरे से हथेलियों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपनी आंखों में हल्के हाथों से रखें। ध्यान रखें, हथेलियों से आंखों पर कोई भी दबाव नहीं देना है। धीरे से अपनी हथेलियों को देखते हुए आंख खोलें। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप इन योगासन का रोजाना अभ्यास करेंगे और अपने अनुभव कमेंट्स के द्वारा हमारे साथ साझा करेंगे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस अनोखे से परिवार का हिस्सा बने और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।